बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के गति चैप्टर का वॉल्यूम 2 शुरू करने वाले हैं। एक समान गति अर्थात यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जैसे यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर और उसी प्रकार प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करता हुआ गति करता हो तो वस्तु की गति एक समान कहलाएगी। दूसरा है असमान गति अर्थात नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। जैसे यदि कोई वस्तु पहले सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 60 मीटर, तीसरे सेकंड में 40 मीटर और उसी प्रकार प्रत्येक सेकंड में अलग अलग दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान कहलाएगी। अब है गति की दर अर्थात रेट ऑफ मोशन। पहला है चाल, जिसे स्पीड कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसे m⁻⁻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 ⁻
यदि वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v बराबर दूरी बटा समय बराबर s बटा t, अर्थात v इक्वल टू s बाय टी। असमान गति में वस्तु की चाल एक समान नहीं होती है, अर्थात बदलते रहती है। इस कारण वस्तु की चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। अब है दिशा के साथ चाल, जिसे हम लोग वेग या वेलोसिटी कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। यह वस्तु की चाल या दिशा या दोनों में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। इस प्रकार वेग एक समान या असमान हो सकता है। चाल एवं वेग दोनों का मात्रक SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। एक समान वेग के लिए वेग v बराबर दूरी बटा समय बराबर s बाय t होती है। एक ही दिशा में असमान वेग के लिए औसत वेग को औसत चाल के समान ही व्यक्त करते हैं, अर्थात औसत वेग बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। वहीं जब असमान वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, अर्थात समान समयांतराल में समान परिवर्तन हो रहा हो, जैसे पहले सेकंड में वस्तु 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर और उसी प्रकार प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर, अर्थात समान परिवर्तन की वृद्धि होता हुआ गति करे, तो वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग u एवं अंतिम वेग v के माध्य के समान होगी, अर्थात औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बटा 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं v a v इक्वल टू u प्लस v बाई 2। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है। जैसे पहला प्रश्न है चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। दूसरा अंतर इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और वेग के लिए है किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं।
दूसरा प्रश्न है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? उत्तर, जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, उस अवस्था में वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तीसरा प्रश्न है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? उत्तर है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। चौथा प्रश्न है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? उत्तर, जब वस्तु एक समान गति में एक निश्चित दिशा में होती है तब इसका मार्ग सरल रेखीय होता है। पांचवा प्रश्न, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? उत्तर, सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दी हुई है और समय दी हुई है 5 मिनट, जिसे हम लोग सेकेंड में बदलते हैं, बराबर हो जाता है 5 गुना 60 सेकेंड बराबर 300 सेकेंड। अब हम लोग दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर समय गुना 4 बराबर 300 गुना 3 गुना 10⁸ मीटर इक्वल्स टू 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर इक्वल्स टू 9, 3 और 3 गुना किए तो 9 इंटू 10⁻10 मीटर। अब है वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक समान सरल रेखीय गति में वेग नियत रहता है, अर्थात किसी भी समयांतराल में वेग में परिवर्तन शून्य होता है, परंतु असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहते हैं। त्वरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। असमान गति में इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण a बराबर v माइनस u बाई t। वेग की दिशा में त्वरण अर्थात वेग में वृद्धि को धनात्मक लिया जाता है तथा वेग के विपरीत दिशा में त्वरण अर्थात वेग में कमी को ऋणात्मक लिया जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन अर्थात रिटार्डेशन कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। एक समान त्वरण, सरल रेखीय गति में जब किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान रूप से परिवर्तन अर्थात वृद्धि या कमी होता है तब वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर और उसी प्रकार प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की वृद्धि करता हुआ गति करता हो तो वह गति एक समान त्वरित गति होगी। उदाहरण, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। अब है असमान त्वरण। जब वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तब उसे असमान त्वरण कहते हैं। जैसे रोड पर चलती हुई कार, बस, मोटरसाइकिल की गति सामान्यतः असमान त्वरित गति होती है क्योंकि उसकी चाल असमान रूप से बदलती रहती है। प्रश्न उत्तर। पहला, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है? उत्तर, जब वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान रूप से परिवर्तित होता है तब हम कहेंगे कि वस्तु एक समान त्वरण से गति में है। दूसरा प्रश्न है,
कब कोई वस्तु, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह असमान त्वरण से गति में है? उत्तर, जब वस्तु का वेग समान समयांतराल में असमान रूप से बदलता हो तब हम कहेंगे कि वस्तु असमान त्वरण से गति में है। दूसरा प्रश्न है, ये एक आंकिक प्रश्न है। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात करें। यहाँ समय दी हुई है t बराबर 5 सेकेंड, प्रारंभिक वेग u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हमने मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 1000 से गुना किया है और 60 गुना 60 से भाग दिया है, जो कि 200/9 मीटर सेकेंड होती है। अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे भी मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला हूँ, अर्थात 1000 से गुना और 60 गुना 60 से भाग दिया हूँ, जो कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो रही है। अब त्वरण बराबर होता है a बराबर v माइनस u बाई टी, जिसे मैंने कैलकुलेशन किया है 50/3 घटाओ 200/9 बटा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर, इसे कैलकुलेशन करते हुए इस तरह से मैंने ये किया है 150 घटाओ 200/9 बटा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू -50/9 इंटू ये 5 जो नीचे था इसको 1/5 करके गुना किया हूँ। 5 और 50 कट करके 10 हो गया और इस तरह से त्वरण का मान -10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो रही है। चूंकि इसमें वेग घट रही थी इसीलिए त्वरण ऋणात्मक आया है। तीसरा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग u 0 होता है। समयांतराल t बराबर यहाँ दी हुई है 10 मिनट, जिसे सेकेंड में बदलने पर 600 सेकेंड होती है। अंतिम वेग v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने पर 100/9 होती है। अब त्वरण बराबर v माइनस u बाई टी बराबर 100/9 घटाओ u 0 है बाय 600 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग कैलकुलेशन करने पर ये 1/54 अर्थात 0.019 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। इस प्रकार हम लोग आज गति का ये चैप्टर का दूसरा वॉल्यूम किए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।